हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जो है पिछले वीडियो से आगे की स्टडी करेंगे। उससे पहले जो होमवर्क आपको दिया गया था उस होमवर्क को मैं बना रहा हूं। वाक्य मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आपको अपने वाक्यों का मिलान करना है। तो हमारा पहला वाक्य था, आजकल बच्चों को विद्यालयों में मिड डे मील दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है काम है देने का, रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, और देने वाला सब्जेक्ट वाक्य में मौजूद नहीं है, इसलिए वाक्य जो है पैसिव वॉइस से बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाएगा। क्या दिया जा रहा है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मिड डे मील, और किसे दिया जा रहा है, बच्चों को, यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील एक वचन है, इज बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, इज बीइंग थर्ड फॉर्म, गिवन indirect object to the students, एडवाइवेंस का प्रयोग दो है यहाँ पे, आजकल और विद्यालयों में, इन द स्कूल्स, आजकल के लिए लिखेंगे नाउ ए डेज। तो सेंटेंस आपका बन गया, मिड डे मील इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स नाउ ए डेज। दूसरा सेंटेंस बनेंगे, मोहन को उसके माता पिता आगे की पढ़ाई करने के लिए जल्द विदेश भेज रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और भेजने वाले हैं मोहन के माता पिता। तो आपका ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि अंत में वर्ब है, रहा है रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कर्ता मौजूद है। एक्टिव वॉइस से बनाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा मोहन्स पेरेंट्स, मोहन्स पेरेंट्स आर सेंडिंग हिम यहाँ पे मोहन के लिए आया है, टू एब्रोड, अब यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग कर लेंगे पढ़ाई करने के लिए। इससे पहले एक एडवाइवर्स का प्रयोग कर देते, शून फॉर डूइंग वर्ब के रूप में लिखेंगे, आगे की पढ़ाई के लिए फर्दर स्टडी। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बन गया है, मोहन्स पेरेंट्स आर सेंडिंग हिम टू अब्रॉड सून फॉर डूइंग फर्दर स्टडी। थर्ड सेंटेंस बनेगा, मैंने सीता को कमजोर विद्यार्थियों की मदद करने के लिए प्रेरित किया वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, और एक्टिव वॉइस से वाक्य बनेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मौजूद है। तो सेंटेंस बनाएंगे, आई मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड, प्रेरित करना,
सेकंड फॉर्म लगाएंगे इंस्पायर्ड, किसे इंस्पायर करना है, सीता को, ऑब्जेक्ट लिखेंगे आई इंस्पायर्ड सीता या टू सीता। फिर वर्ब लिख देंगे टू हेल्प, मदद करने के लिए, द वीक स्टूडेंट्स, द वीक स्टूडेंट्स। तो आपका वाक्य बन गया आई इंस्पायर्ड सीता टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस है नियमित अध्ययन करना सफलता प्राप्त करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ना है, नी है, वर्ब के साथ आ जाए वो फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, नियमित अध्ययन करना, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टडिंग रेगुलरली, स्टडिंग रेगुलरली। उसके बाद आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज टू अचीव, और इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे सक्सेस। स्टडिंग रेगुलरली इज टू अचीव सक्सेस, आपका ये वाक्य बन गया है। फिफ्थ वाक्य है जल्द ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो प्रदान करने वाला यहाँ कोई नहीं है, आगे जो है फ्यूचर सिंपल को दर्शा रहा है और पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा। चूंकि वाक्य में कर्ता मौजूद है नहीं तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑनलाइन शिक्षा और विद्यार्थी। दोनों में से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लें, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी का प्रयोग किया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू द स्टूडेंट्स, और एडवाइस के रूप में यहाँ पे जल्द ही यानी सून। तो वाक्य आपका बन गया ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स सून। इस प्रकार से 5 वाक्य मैंने यहाँ बना दिया है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपके सभी वाक्य बिल्कुल सही होंगे। आज की पढ़ाई में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार से हम वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, हिंदी के वाक्य कैसे बनते हैं और उसको किस प्रकार से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो पहचान सबसे पहले आपको देखना है कि वाक्य के अंत में रहा था, वर्ब के बाद आए, रही थी और रहे थे, ये शब्द जो है वाक्य के अंत में आपको दिखाई देंगे। और साधारण और नकारात्मक जो वाक्य है उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, सब्जेक्ट लगाएं वाक्य में, एक्टिव वॉइस कि जो वाक्य में सब्जेक्ट होना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस की पहचान आपको आती है, किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस कहते कैसे हैं। वाक्य में अंत में जो है क्रिया होगा और इसे करने वाला है कर्ता भी मौजूद होगा सक्रिय रूप से। तो सब्जेक्ट लगाए, वाजवर लगाए, नॉट, वर्ब, आईएनजी लगाए, ऑब्जेक्ट एडवाइबल्स लगाए, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइबल्स का प्रयोग करें। जो हमने पहले पढ़ा था एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें वाजवर की जगह इजारम का प्रयोग किया जा रहा था और इसमें वाजवर का प्रयोग किया जाएगा। बस इतना सा इसमें फर्क है, बाकी पूरा ही चीज सेम है। तो पहला जो अपना सेंटेंस है, उस समय मोहन क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने के लिए मैदान में अभ्यास कर रहा था। तो इस प्रकार से जो
इसका उत्तर बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे मोहन, फिर एक वचन के साथ वाज लगा देंगे। मोहन वाज अभ्यास कर रहा था। प्रैक्टिसिंग, मोहन वॉज प्रैक्टिसिंग, आईएनजी लगा दिया हमने क्रिया के साथ। इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका एडवर्ब्स लिख देंगे। इन द ग्राउंड, एट दैट टाइम, दो इसका एडवर्ब्स हो जाएगा। फिर वर्ब लिख देंगे टू, जीतने के लिए, विन। इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्रिकेट प्रतियोगिता, द क्रिकेट कंपटीशन। तो आपका वाक्य जो है बन गया, मोहन वॉज प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड एट दैट टाइम टू विन द क्रिकेट कंपटीशन। दूसरा जो वाक्य है, वहां मैं स्वयं को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा था, रही थी, और कार्य को करने वाला मैं, आई के साथ वॉज ही लगेगा। आई वॉज नॉट, झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई, देयर, इसका एडवर्ब लिखेंगे। फिर वर्ब लिखेंगे टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्वयं को, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो यहाँ जो आपका वाक्य बन गया, आई वॉज नॉट टेलिंग ए लाई देयर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। इस प्रकार से हमने इस सूत्र के माध्यम से दोनों ही वाक्य बनाए हैं। आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड का प्रयोग करें। यह तब किया जाएगा जब वाक्य के बीच में WH वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, अन्यथा आप वाज वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत करें। अगर वाक्य जो है उसका उत्तर आपका हाँ या ना में आ रहा है तो आप वाज वर्ड से शुरू करें, और अगर पूरे प्रश्न का कोई उत्तर आ रहा है तो फिर आप उसे WH वर्ड लगा करके शुरू करें। जैसे आपका पहला वाक्य है वो WH वर्ड से शुरू होगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है, क्या सोहन तुम्हें वहां धमकी दे रहा था, इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो इसका जो है हम शुरुआत जो है वाज वर्ड से करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगा ले, नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। तो इस प्रकार से वाक्य जो है आपका पहला वाक्य, आप मोहन की गलतियों के बारे में अध्यापक से क्यों नहीं बोल रहे थे। तो वाक्य जो है आपका स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे वर्ब आया है और वर्ब के बाद रहे थे शब्द आया है। तो ये वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सीधा हमें यहाँ दिख रहा है। अब इसमें एक्टिव है कि पैसिव है, उसके लिए हम कर्ता देख लेंगे। कर्ता मौजूद है, तो यहाँ पे आप जो है वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए जो वाक्य है वो आप एक्टिव वॉइस से ही बनाएंगे, ये भी हमने देख लिया। अब एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। फॉर्मूला आते ही आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि वाक्य WH वर्ड से बनेगा, हाँ बनेगा, तो हमारा ये WH वर्ड हो गया। उसके बाद हमें वाज वर्ड का प्रयोग करना है जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे ये है, तो सब्जेक्ट जो है उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हमें वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है, नॉट आए तो नॉट का भी प्रयोग करना है, और फिर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट और अदर्स के बारे में और अध्यापक से, ये जो दो आपका ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग हम यहाँ से करेंगे। तो आपका वाक्य सबसे पहले बनेगा यहाँ पे वही क्यों के लिए हम लिखेंगे वही,
हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चूंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, यू जो होता है हमेशा बहुवचन करता होता है। वाई वर यू, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, बोलना, टेल का टेलिंग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। वाई वर यू नॉट टेलिंग, क्या नहीं बोल रहे थे, मोहन की गलतियों के बारे में, तो यहाँ पे के बारे में जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग पहले करें, अबाउट मोहन्स फॉल्ट या मिस्टेक्स। और इसका जो डबल ऑब्जेक्ट है, टू द टीचर। Why were you not telling about Mohan's faults to the teacher? इस प्रकार से आपका जो है वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हम अंत में लगा देंगे। Why are you not telling about Mohan's faults to the teacher? इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन गया। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखेंगे। क्या सोहन तुम्हें वहां धमकी दे रहा था? दे रहा था, धमकी दे रहा था, यहाँ पे ये धमकी देना वर्ब है, और रहा था रही थी आपका पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान करा रहा है। और यहाँ पे वर्ब जो है धमकी देना है। इस काम को करने वाला जो है सोहन आपका सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव वॉइस से हम वाक्य को बनाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें, और ये आपका एडवाइवल्स हो जाएगा। तो वाक्य में हमने सब कुछ पहले खोज लिया है। अब वाक्य को दिए गए सूत्र से बना दो। सबसे पहले हम लिखेंगे वाज वर्ब का प्रयोग, सोहन है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, वो सोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। थ्रीटेनिंग, वो सोहन थ्रीटेनिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, एडवाइवर्स हो जाएगा देयर। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बन करके तैयार है। वाज सोहन थ्रीटेनिंग यू देयर। बहुत ही सरलता से हमने इस सूत्र का प्रयोग किया और दोनों ही वाक्य को बनाया। वाक्य अगर बड़ा हो तो हम इसमें आगे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहीं हो तो हमारा वाक्य जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इनमें से भी जो वाक्य में लिखना जरूरी है वो ये है, तो हम वाज वर्ब का प्रयोग जरूरी रूप से करेंगे। WH वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी जरूरी रूप से आना है, नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये जो है जरूरी रूप से लिखना है। बाकी की चीज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इन तीन चीजों का प्रयोग हमें अवश्य करना पड़ता है। वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर इतना प्रयोग करके हम कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान का पता चल जाएगा। बाकी चीज आए तो लगाएं, नहीं आए तो उनका प्रयोग ना करें। आगे पैसिव वॉइस का अध्ययन किया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के वाक्यों की पहचान किस प्रकार से करनी है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। पहले भी आपको समझाए हुए पास्ट की पैसिव वॉइस के वाक्य किस प्रकार के होते हैं। पैसिव वॉइस के वाक्य में सबसे पहले आपको देखना है कि अंत में पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था शब्द आता है। जैसे इसमें भी देखिए जा रहा था या जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आएगा और उसके पहले एक वर्ब होगा, उसके पहले जो है एक वर्ब होगा और इस वर्ब को वर्ब में एक कार्य होता है, उस कार्य को जो करने वाला सब्जेक्ट होता है वाक्य में मौजूद नहीं होता है या फिर निष्क्रिय होता है। जैसे यहाँ पे समझाने का काम जो है कर्ता के रूप में कोई नहीं कर रहा है। कक्षा में बच्चों को शोर करने के लिए समझाया जा रहा था, समझाने का काम यहाँ पे करने वाला कोई भी जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि शब्द आए वर्ब के बाद और वाक्य में कर्ता जो है इनएक्टिव हो, निष्क्रिय हो या फिर वाक्य में हो ही ना,
जैसे दूसरे वाक्य में भी आप देख सकते हैं, कार्यक्रम में बच्चों को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने का सुझाव दिया जा रहा था। तो जा रहा था पहचान हो गया, वर्ब हो गया, और ये सुझाव देने वाला जो भी है उसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, कर्ता मौजूद नहीं है वाक्य में। और जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, सिंपल और नेगेटिव जो सेंटेंस अपन बनाएंगे उन सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। चूंकि वाक्य में सब्जेक्ट लगाया ही नहीं जाता है, अगर वाक्य में निष्क्रिय सब्जेक्ट होता भी है तो भी हम उसका प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। ऑब्जेक्ट एक हो सकता है, दो हो सकता है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में करना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना लेना चाहिए। अगर डायरेक्ट हो तो, नहीं हो तो इनडायरेक्ट का प्रयोग भी हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हम कर्ता के अनुसार वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई के साथ किया जाएगा, और यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको नॉट का प्रयोग, वाक्य में अगर नहीं शब्द आया है वर्ब के साथ तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। बीइंग का प्रयोग करना जरूरी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। ये तीन चीज जो है आपको वाक्य में अवश्य लगाना पड़ेगा। ये तीन नहीं, सॉरी, ये चार चीज आपको लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट, वाज वर्ब, बीइंग और वर्ब, इन चार चीजों का प्रयोग अनिवार्य है। बाकी की चीजें आप वाक्य में आने पर कर सकते हैं और नहीं आने पर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे नॉट जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर यहाँ पे ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब ये निष्क्रिय कर्ता अगर वाक्य में आए तो हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर एडवर्ब्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बीच में जो वर्ब आता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर इसका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और एडवर्ब्स भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कुल मिलाकर के आपको इन चार चीजों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है, और बाकी चीजों का प्रयोग आपको वाक्य में आने पर ही करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो पहला जो वाक्य है, कक्षा में बच्चों को शोर नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा था, ये वर्ब जो है साधारण वर्ब है, नहीं समझाया जा रहा था ऐसा नहीं है। हाँ, शोर नहीं करने के लिए, तो ये शोर के साथ इस नॉट का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पर जो नॉट है उसका प्रयोग नहीं होगा, हमें इस वर्ब से पहले जो है नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक्य आपका बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। समझाया जा रहा था किसे? बच्चों को समझाया जा रहा था। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या समझाया जा रहा था? शोर नहीं करने के लिए, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण ये है क्योंकि आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ब के रूप में आया है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसका प्रयोग आप ना करें, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे हम करेंगे द चिल्ड्रन, इसे समझाया जा रहा था बच्चों को। द चिल्ड्रन बहुवचन करता है, वर का प्रयोग करेंगे, वर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीग लगा करके, वर बीइंग समझाना को परसुएड लिख सकते हैं यहाँ पे हम, परसुएडेड थर्ड फॉर्म, चिल्ड्रन वर बीइंग परसुएड। अब एक वाक्य आपका खत्म हो गया। फिर हम यहां लिखेंगे नॉट टू मेक, नॉट टू मेक नॉइज। अब यहां आप एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं, इन द क्लास, इन द क्लास। वाक्य आपका बन गया द चिल्ड्रन वर बीइंग परसुएडेड नॉट टू मेक नॉइज इन द क्लास। यहाँ हमने जो नॉट का प्रयोग है वो इस वर्ब के साथ किया है, ना कि आपका इस वर्ब के साथ। इस प्रकार से वाक्य आपका सरलता से बन गया है। दूसरा जो सेंटेंस है
कार्यक्रम में बच्चों को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने का सुझाव दिया जा रहा था। तो यहाँ पर फिर वर्ब है सुझाव देना। किसे सुझाव दिया जा रहा था? बच्चों को। और दूसरा है क्या सुझाव दिया जा रहा था? अपने प्राण न्यौछावर कर देने के लिए, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर। तो हम फिर वही बात है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वर्ब मौजूद है। तो हम फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेंगे, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब नॉट नहीं आया है, बीइंग लगाएंगे। वर्ब बीइंग, सुझाव देना, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सजेस्टेड। द चिल्ड्रन वर बीइंग सजेस्टेड। एडवर्ब्स लिख देंगे इन द प्रोग्राम फिर आगे वर्ब लिखेंगे टू सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस क्या? अपने प्राण, देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। एडवर्ब्स हो जाएगा। फॉर द कंट्री। इस प्रकार से आपका जो वाक्य है वो बन गया, द चिल्ड्रन वर बीइंग सजेस्टेड इन द प्रोग्राम टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से, पैसिव वॉइस के सूत्र से हमने दोनों ही वाक्यों को बहुत ही सरलता से बनाया है। आशा करता हूं आपके वाक्य जो है बराबर समझ में आ रहा होगा। आगे जो है पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला है इस प्रकार से हो जाएगा, WH वर्ड आए तो प्रयोग करें अन्यथा ना करें। वाज वर्ड का प्रयोग अनिवार्य है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, अनिवार्य रूप से लगेगा। बीइंग अनिवार्य रूप से लगेगा। और नॉट का प्रयोग हो तो नॉट भी यहाँ पे लगाएं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करें। वाक्य थर्ड फॉर्म अनिवार्य रूप से लगेगा। जो अनिवार्य रूप से लगेगा उनमें मैं एक सर्कल लगा दे रहा हूँ। इनका प्रयोग आपको अनिवार्य रूप से करना ही करना है। 1 2 3 4, ये 4 जो है अनिवार्य रूप से प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट आए तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाए। ये जो है कर्ता अगर इनएक्टिव आए तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाए। एडवर्बल्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब का प्रयोग आए तो करना है अन्यथा नहीं करना है। तो वाक्य जो आपका पहला वाक्य है, क्या विद्यार्थियों को विद्यालयों में फ्रेंच के बजाय जर्मन पढ़ाया जा रहा था? तो यहाँ पे जा रहा था, इसकी पहचान कराया है। वर्ब जो है पढ़ाया है और पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है। क्या पढ़ाया जा रहा था? फ्रेंच के बजाय जर्मन। तो यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा था जर्मन। ये आपका, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज। इस प्रकार से वॉज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट जो WH वर्ड होता है वो है नहीं वाक्य के बीच में। वॉज जर्मन, फिर लगाएंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉज जर्मन बीइंग टॉट। फ्रेंच के बजाय का प्रयोग आप यहाँ भी कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉट के बाद लिखेंगे टू द स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे फ्रेंच के बजाय एडवर्बल्स के रूप में। के बजाय जो आपका एक प्रीपोजिशन है, इंस्टीड ऑफ फ्रेंच।
एक अराइवल और है, विद्यालयों में इन द स्कूल्स, वाक्य आपका बन करके तैयार है। वो जर्मन बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स इंस्टीड ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स, जो आपका सेकेंड सेंटेंस है। राधा को बिना गलती के क्यों पीटा जा रहा था? तो यहाँ पर पीटने वाला कोई है नहीं। किसे पीटा जा रहा था? राधा को। वही WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। वॉज एक वचन करता है, राधा के लिए लगाएंगे वही वॉज राधा, बीइंग वही वॉज राधा, बीइंग बीटेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वाई वॉज राधा बीइंग बीटेन, बिना गलती के, विदाउट एनी फॉल्ट। तो इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बन गया, वाई वॉज राधा बीइंग बीटेन विदाउट एनी फॉल्ट। आगे जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है। 5 वाक्य मैंने आपको दिया है, जो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। पहला वाक्य है आपका, नास्तिक वह होता है जो ईश्वर की आराधना नहीं करता है। दूसरा है, जब मैं वहां पहुंचा वह अपने कमरे में अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहा था। तीसरा सेंटेंस है, उस समय वहां कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जा रहा था। चौथा सेंटेंस है, जल्द बोर्ड के विद्यार्थियों की बची हुई परीक्षा ली जाएगी। और लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस जो है, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार से मैंने आपको 5 सेंटेंस जो दिए हैं, अलग अलग सूत्रों से बनेंगे। किसी भी सूत्र से बन सकते हैं जो मैंने आपको आज तक पढ़ाया है। तो आशा करता हूँ आप सही सूत्र का चयन करोगे और इन वाक्यों को बिल्कुल सही बनाने का प्रयास करोगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपको भगवान बुद्ध के दिखाए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास आप इसे भेजें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।